जैसलमेर आज 15 जनवरी राज तिलक समारोह और उसके बीच जो आप यह नज़ारा देख रहे हैं यह सन्यासियों के लिए सवारी है। मित्रों, राज तिलक और सन्यासी यानी कि राज तिलक के बीच सन्यासियों का आगमन और उसके बाद एक रीति रिवाज को पूरा करने के बाद सन्यासी पुनः अपने स्थान यानी कि मठ की तरफ आज जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक किया गया और उसमें आस मठ के महंत पधारे। यह नज़ारा उन्हीं का है। दोस्तों, गाड़ी उनके लिए सजी हुई है। पुराने समय में घोड़े हुआ करते थे या फिर बघियाँ होती थी, लेकिन आज का युग इसमें हमारे वाहनों ने ले लिया है। जनता की भीड़ उमड़ी हुई है। यह नज़ारा देखने के लिए राज परिवार के लिए मोह आज भी कितना है। वही पुरानी परंपराएं, हर गांव से गांव के सरदार यानी कि जो उस समय में परिपाटी होती थी वहां से सब लोग अपनी वेशभूषा में यहाँ आए हैं। संत महात्मा इस गाड़ी में बैठ रहे हैं। उसी के साथ महारावल साहब का राज तिलक होने के बाद वह भी किले से नीचे की तरफ यानी किले के अंदर जो राजभवन है उसमें से बाहर आएंगे और वह अपने मंदिरों की तरफ जाएंगे। यानी कि जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके सब जितने भी कायदे होते हैं उसमें मंदिर होता है, जनता के मध्य रोज़ का मिलना मिलाना होता है, और दूसरी तरफ एक सन्यासियों का एक मठ होता है जहाँ गृहस्थी जीवन जीने वाले कम जाया करते हैं। तो दोनों का मेल और उसके बाद पुनः एक विछो। तो एक जैसलमेर की यह परंपरा है जो यहाँ शासक को राज तिलक करवाया जाता है। उन्हें पहले भगवा वस्त्र धारण करवाया जाता है और उसके बाद पुनः राज तिलक होने के बाद राजशाही कपड़े, जैसा हमारे महारावल साहब को आप देख रहे हैं। अब यह किले के अंदर जो हमारे आराध्य देव है त्रिकम जी और उसके बाद लक्ष्मीनाथ जी, वहाँ मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ मंगल कामना करेंगे। हमारे जैसलमेर की एक परंपरा है, रीति है, रिवाज है। बिल्कुल पूरा जन उनके साथ है और महारावल चैतन्य राज सिंह के साथ में उनके छोटे भाई जन्मराज जी भी साथ में है और जनता उमड़ी हुई है, फूलों की वर्षा कर रही है। जैसा मैंने आपको कहा, एक तरफ सन्यासी अपने मठों की तरफ और एक तरफ सन्यास के कपड़े पहनने के बाद महारावल साहब को उनके पद पर विराजमान करने के बाद उन्हें राजकीय कार्य के लिए सौंपना। उसी के साथ हमारे शक्ति सिंह जो नाचना के ठाकुर साहब के छोटे भाई हैं वह भी है। इस प्रकार जनता का बहुत बड़ा यहाँ दर्शनार्थी समूह का मेला लगा हुआ है। सीधा प्रसारण करने के लिए भी यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई है क्योंकि लोगों में एक बहुत उत्साह है। यह पूरा कार्यक्रम राजभवन के राजभवन के अंदर होता है, तो वहाँ सभी जा नहीं सकते हैं, वहाँ स्थान छोटा है। तो सभी को बराबर जो उत्सुकता है वह पूरी की जा सके उनके लिए यहाँ सीधा लाइव प्रसारण किया गया था। और यहाँ जैसे मैंने पूर्व बताया, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी यहाँ क्षत्रिय राजपूत सरदार है वह सभी आए हुए हैं। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं त्रिकम जी का था और पुनः मैं आ चुका हूँ आपके यहाँ पर। हमारे मोजीज नाचना ठाकुर वगैरह और कई गणमान्य जो हमारे महानुभाव है बाहर से पधारे हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो मैं आपको दृश्य अवलोकन करवा रहा हूँ यह आज एक विशेष बात बता रहा है। यह हमारी परंपराएं हैं और उसी का यहाँ आज निर्वहन किया जा रहा है और लोगों में बहुत खुशी है। आज खुशी का माहौल है और उसी के चलते हुए अब त्रिकम जी के मंदिर से बाहर आते हुए महारावल साहब और फिर आगे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार जैसलमेर की एक परंपरा और उसी के साथ जनता का उत्साह, सभी के सर पर रंगीन साफे, महिलाएं अच्छे वस्त्रों में, और जैसा राजकीय एक कहते हैं डेकोरम होता है उसके अनुसार भी
लोग भाग आज भी उस स्थिति को महाराणा साहब मंदिर से पधारे हैं बाहर की तरफ। अब यह आगे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की तरफ जाएंगे और उसके बाद पुनः वहाँ दर्शन करने के बाद फिर जनता से रूबरू होंगे। तो मित्रों, कहने का मतलब है राज्याभिषेक होने के बाद एक बार जब संत अपने स्थानों की ओर चले जाते हैं मठों में, तो महाराणा साहब अपने मंदिरों की तरफ जाते हैं। उसके बाद यह जो सिंहासन आप देख रहे हैं, इस सिंहासन पर विराजेंगे और फिर जनता से रूबरू होंगे। उसके बाद अपने जो यहाँ हमारे मंदिर पैलेस है, यहाँ नीचे शहर किले से नीचे की तरफ बना हुआ है, वहाँ जाएंगे। वहाँ जितने भी लोग बाग आए हुए हैं उनसे सभी से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही जैसलमेर के लिए वह पल है जिसका बड़े चाव से लोग इंतज़ार कर रहे थे। पुनः मंदिर जा कर के महाराणा साहब आ चुके हैं। जैसा कि वाद्य यंत्र बजाने वाला जो मेराशी है वह आ रहा है आगे, तो उससे यह प्रतीत होता है कि महाराणा साहब आ चुके हैं। उन्हीं के साथ आगे जो उनके साथ सभा सलाहकार है वह भी सभी आ रहे हैं। इस प्रकार वृद्धजन, युवा सभी उत्सुकता से इस माहौल को, इस आयोजन को देख रहे हैं दोस्तों। तो एक खुशी है, एक विशेष, जिसका मैं अपने शब्दों में क्या वर्णन बताऊं। तो इस प्रकार वाद्य यंत्र के बाद में जो धुनों वाले हैं, बैंड वाले हैं, वह भी है। कुछ लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं थोड़ा रास्ता दीजिए। इस प्रकार फूलों की वर्षा हो रही है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे। तो महाराणा चैतन्यनाथ सिंह जी आ चुके हैं और उन्हीं के साथ परिवार के सदस्य और राजकीय कार्य के। तो आज के युग में परंपराएं लोकतंत्र की है, लेकिन राजशाही का आज भी यहाँ कितना महत्व है, लोग कितना उनको एक आदर देते हैं। बस मैं यही आपको बता रहा था और उसी के साथ में यह भी बता रहा था कि जो हमारी परंपरा है, यानी कि महाराणा साहब मंदिरों में जाकर के पुनः आ चुके हैं और अब यह जनता से रूबरू होंगे। और दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, जो संत महात्मा थे वह अपने स्थान को चले गए हैं, तो उनको भी सम्मानपूर्वक उनके एक वाहन में बिठा करके उनको अपने मठ, आस की मठ की तरफ भेज दिया गया है। तो यह जैसलमेर का एक बहुत महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम था 15 जनवरी का। तो दोस्तों, राज्य तिलक हुआ है और मैं बस यही आपको दिखा रहा था। और अब महाराणा साहब ऊपर अपने जो स्थान है वहाँ आएंगे और जनता से रूबरू होंगे। इस प्रकार जैसलमेर की जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन होना इस प्रकार किया जाता है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो पूर्व समय में पद दिए जाते थे, यानी कि राजकीय कार्य में जैसे जो ब्राह्मण होते थे वह राज तिलक करते थे, तो वह पुष्कना ब्राह्मणों में गोपा होते थे, श्रीपत होते थे, उसी के साथ आचार्य होते थे। उनको भी एक विशेष कार्य जलघड़िया कहते थे, यानी कि पुरानी पद्धति में उनका कोई स्थान है, वह भी यहाँ विराजमान है। उसी के साथ जैसा प्रत्येक गांव से आए हुए वहाँ के मोजीज, क्षत्रिय, राजपूत सरदार और अलग अलग जो हमारी यहाँ वहाँ जातीय व्यवस्थाएं हैं, उनके सभी जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधित्व करते थे, वह सभी आज यहाँ आए हुए हैं। तो इस प्रकार से यह आज का जो कार्यक्रम था, मैंने आपको सीधा इसका अपने शब्दों में बयान किया है। तो दोस्तों, जयकारे लग रहे हैं। यहाँ लक्ष्मीनाथ जी को बहुत ही आराध्य देव को माना जाता है और यहाँ का जो राज्य परिवार है उन्हें श्री कृष्ण भगवान का वंशज माना गया है। तो इस प्रकार हमारी जो परंपरा है उसका आप सीधा अवलोकन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से आपको आज का यह नज़ारा करवा रहा था। तो दोस्तों, मुझे आप अपने विचार शेयर करें, कमेंट करें, और इसमें कुछ त्रुटि रही है क्योंकि मैं इसको लाइव कर रहा हूँ, इसके बीच हो सकता है मेरे शब्दों में कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है, तो उसके लिए मुझे अपनी सुझाव पेश करें
तो दोस्तों मैं आज जैसलमेर सोनार दुर्ग से मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।